नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब की मान सरकार का नशा तस्करों पर शिकंजा। लगातार ही पंजाब की मान सरकार पंजाब में से नशे को जड़ से खत्म करने के प्रयास कर रही है। इसी के चलते जेल प्रशासन और पंजाब के जो शहर है, गांव है, उस पर लगातार जो है सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में सरहदी इलाकों में ड्रोन के जरिए तस्करी भी बढ़ती हुई नजर आई। ड्रोन के जरिए हथियार, नशीले पाउडर भेजने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन पंजाब की मान सरकार और केंद्र की सरकार जो है वो लगातार जो है पंजाब से नशे को जड़ से खत्म करने के लगातार प्रयास कर रही है। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी हमारे साथ है, और कांग्रेस से हमारे साथ में जसप्रीत नरवाहल जी हैं, और हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ संजय कपूर जी हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत रमन जी मैं आपसे करूंगा कि लगातार जो है नशे को जड़ से खत्म करने में पंजाब की मान सरकार लगी हुई है। नशा तस्करों पर पंजाब के जो सीएम भगवंत मान है वो लगातार उन पर शिकंजा कसते हुए नजर आए। और जिस तरह से अब बीते कुछ दिन पहले एक बड़ी खेप जो है वो बरामद की गई फिरोजपुर में, जो है 77 किलो 800 ग्राम हीरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बड़ी सफलता है। लेकिन ऐसे में लगातार जो है तस्करी के मामले भी बढ़ रहे हैं। तो कैसे पंजाब की मान सरकार नशे को खत्म करने में सफल होगी, और किस तरह से आगे की क्या रणनीति रहेगी और क्या क्या प्लान रहेंगे, क्योंकि नशा को खत्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था पंजाब की मान सरकार के लिए। जी धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ बातें ये करना चाहता हूं कि आज पंजाब में जो नशा है वो पूरे भारत में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जी। टाइम टू टाइम हमारे नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि एक सार्थक डिबेट हो नशे के रूप में। टाइम टू टाइम बिल्कुल। हमारे नेता इस नशे के मुद्दे को हथियार बनाकर वोट लेने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन मैं आज ये चाहता हूं कि पंजाब अगर नशा मुक्त होता है तो ये मेरा घर भी हो सकता है, ये आपका घर भी हो सकता है। क्यों हम हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस मुद्दे से हमारे पंजाब का भविष्य जुड़ा हुआ है। बच्चे हमारे भी हैं, सभी के हैं। ये जिसको हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे की जो सोसाइटी है वो कहीं गलत ना हो जाए, ये कभी टाइम का पता नहीं लगता कि कौन सा बच्चा कौन सी सोसाइटी में पढ़कर क्या रूप धारण कर ले। नंबर एक। नंबर दो, देखिए, हमेशा मान साहब ये कहते रहे हैं कि पंजाब में नशे को जड़ से उखाड़ देंगे। अभी मेरे ख्याल से 25-30 दिन पहले, एक महीना पहले मान साहब ने एक बात बोली थी कि आज से मैं पंजाब में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम चलाना चाहता हूं, और चलाया भी है। जैसे ही पंजाब पुलिस के चाहे वो आईपीएस अफसर भी हों, ये मैंने पहले, देखिए, राजनीति से मैं 20 साल में जुड़ा हूं, मैंने पहले कभी नहीं देखा कि ग्राउंड लेवल पर पंजाब पुलिस घर घर में तलाशी लेती है ऑपरेशन के नाम से। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि बड़े स्मगलर्स कौन है और छोटे कौन है। पिछले एक साल में 16,000 से ऊपर एनडीपीएस के जो एफआईआर हैं वो पर्चे दर्ज हुए हैं। यही गिनती, एक ही बात करूंगा कि 2021 में कांग्रेस के समय तकरीबन 10,000 के करीब थी, 9972 एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये दोगुनी हो चली है। अगर पंजाब सरकार सार्थिक रूप से ऐसे काम कर रही है, ये जो अभी सबसे बड़ी 77 किलोग्राम की खेप पकड़ी गई है, 400 करोड़ रुपए की है। पंजाब पुलिस ऐसा नहीं है कि बाहर से जो बंदरगाहों से भी, कई और स्टेटों से भी नशा आता है, वहां पर भी पकड़ा लेकिन है। उसके बावजूद उसकी रमन जी, उसके बावजूद देखिए, आप बता रहे हैं कि बड़ी उपलब्धि है, बड़े एक्शन किए गए, बड़ी सफलता मिली, लेकिन उसके बीच पंजाब सरकार आखिरकार क्यों सवालों के घेरे पे है? ये भी एक अहम सवाल है। पंजाब के राज्यपाल सरहदी इलाकों का दौरा करते हैं, वो ये कहते हैं कि अब स्कूलों तक नशा पहुंच चुका है। और साथ में जैसे आपने बताया कि पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस के कुछ अधिकारी भी नशे में लिप्त आए। बीते दिन उनकी वीडियो भी सामने आई थी, उसको लेकर जो सवाल खड़े किए गए। देखिए, मान साहब ने, ये जो पंजाब पुलिस की शिकायत आ रही है, ये पहले से एक
इन्होंने एक ऐसा बेस बना रखा था कि पंजाब पुलिस के, ये तो मेरे ध्यान से, मैं एक व्यक्तिगत तौर पर बात करना चाहता हूं कि अभी 2-4 ही सामने आए हैं मेरे से हिसाब से, तो जैसे राजजीत वर्गे अनेकों सैकड़ों की गिनती में अफसर ऐसे होंगे जो नशा बेचते नहीं बिकवाते हैं, पीठ पीछे जिनको पावर देते हैं वो कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप ये काम कीजिए। ऐसे ऑफिसर्स को ढूंढकर चलता करना पड़ेगा पंजाब सरकार को, जो मान चलिए, साल कर बहुत रही बड़ी है। बात आपने देखिए कह दी धीरे और धीरे खुद इतना इतनी बड़ी करना। बात कही आपने। मैं लौटूंगा सर आपके पास, सबसे एक एक रिएक्शन पहले ले ले, मैं लौटूंगा आपके पास। बहुत बड़ी बात आपने कही कि अभी भी वो जो नशा, जो काली भेड़े हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ है, उनको पकड़ना बाकी है। और बड़ा बयान दिया है आपने। कपूर जी, आपने सुना कि सरकार ये कहती है कि हम पूरी लगन के साथ नशे को जड़ से उखाड़ने में लगे हैं, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनके द्वारा ये भी कह दिया गया कि बड़ा बयान दे दिया गया कि पुलिस में अभी और वो लोग बाकी हैं जिन पर शिकंजा कसना अभी बाकी है। कपूर साहब। जसबीर जी, ऐसा है कि काफी सालों से पंजाब में हम देख रहे हैं कि ड्रग्स की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। और जी मैं आज काफी सालों के बाद एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमें ड्रग्स को एक पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। ड्रग्स को एक सोशल प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए और इसके रेडिकेट करने के लिए पंजाब में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से ड्रग्स की प्रॉब्लम पंजाब में बढ़ रही है, ये हमारी जवानी को खा रही है, हमारे घरों को बर्बाद कर रही है, हमारे बिजनेस को बर्बाद कर रही है, यहाँ से इमिग्रेशन को बढ़ा रही है। आज माँ बाप खुद चाहते हैं कि बच्चे ड्रग्स में पढ़ने के बजाय विदेशों में चले जाएं, वहां जाके मेहनत कर लें, कोई काम कर लें। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब को खोखला करने में ड्रग्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और अगर हमने इस पर अभी शिकंजा नहीं कसा और सिर्फ बातें ही करते रह गए, तो आने वाला समय पंजाब के लिए बड़ा दुखदाई और बड़ा कष्टदायी होने वाला है। तो देखिए काम कपूर साहब, करने एक की तरफ केंद्र सरकार है जिसके द्वारा लगातार नशे को जो है जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार प्रयास किए गए। पहले जो है बीएसएफ का अदारा बढ़ा दिया गया, उसके बाद अब अमृतसर में एक ऐसा ऐसा स्पेशल सेल जो है उसका निर्माण किया गया ताकि नशे को रोका जाए। उसके साथ साथ पंजाब सरकार भी लगातार जो है इस जद्दोजहद में लगी है कि नशे को कैसे खत्म किया जाए। पंजाब के उच्च पुलिस अधिकारी जो है वो लगातार सर्च अभियान में, चाहे वो जेल है, चाहे वो गांव है, चाहे वो शहर है, लगातार वहां पर रेड करती हुई नजर आई। तो सीधे तौर पर मंशा तो सरकार की साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि सरकार अपने प्रयास कर रही है, लेकिन क्यों सफल और सवाल उन पर खड़े किए जा रहे बार बार। देखिए जसवीर जी, ड्रग्स की प्रॉब्लम तभी अच्छे ढंग से सॉल्व हो सकती है जब सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज एक दूसरे के साथ अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेशन में काम करें। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों एजेंसीज अच्छे ढंग से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी कर रही हैं और एक दूसरे को सहयोग करके काम भी कर रही हैं। अभी भी जो फिरोजपुर में ये ड्रग्स का पकड़ा गया है, ये सेंट्रल एजेंसी से इनपुट आया था, जिसके बेस पे स्टेट एजेंसीज ने इमीडिएट एक्शन लिया और उसको पकड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को लेके, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, और चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन पर काम करना चाहिए। आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों अमित शाह जी ने इस ड्रग्स के मुद्दे पर ही ऑल इंडिया मीटिंग कॉल की थी और वहां पर अपने विचार रखे थे और सभी एजेंसीज को इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप सब एक दूसरे को इनपुट पास ऑन करें और एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम करें। देखिए, प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब सभी एजेंसी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगी। तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे जैसे चांदी जी ने कहा प्रदेश सरकार हो, सबका एफर्ट होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने और इस मुद्दे पर राजनीति से बचना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हमारी एजेंसीज ने ये बहुत बड़ी कैचमेंट को पकड़ा है एक दिन पहले। और अभी अगर आप पिछले दिनों के अगर आप न्यूज़पेपर भी उठाकर देख लेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि पिछले दिनों में कितने ड्रोन्स बीएसएफ ने मार गिराए हैं, कितने ड्रोन्स मार गिराए हैं, जिनमें से ये ड्रग्स की ये सारी स्मगलिंग वगैरह हो रही थी। तो मुझे लगता है कि अच्छे ढंग से एजेंसीज काम कर रही हैं, इसको और भी अच्छे ढंग से करने की जरूरत है। पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब को दोबारा रिवाइव करने के लिए जितनी जल्दी हम ड्रग्स के मुद्दे पे उन लोगों को हाथ डालेंगे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कोई काम नहीं होगा।
वो बड़े लोग, चलिए, और या तस्करों वो पे, बड़े उन लोग बड़े जिन्होंने मगरमच्छों शेल्टर पर जो किया है हुआ है। शिकंजा कसने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि उन लोगों तक हाथ पहुंचाने की बहुत जरूरत है जो लोग जो है बड़े पैमाने पे नशे की तस्करी करते हैं, तो उन तक हाथ पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारे साथ कांग्रेस से जसप्रीत नरवाल जी है। नरवाल साहब, सरकार ये कहती है कि हम लगातार जो है नशे को जो है नशे की कमर तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल फिर से जो है सरकार के ऊपर उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जब सरकार आई थी तो इन्होंने बोला था कि हम 3 महीने के अंदर अंदर नशा खत्म कर देंगे। आज की जो स्थिति है, अगर आप देखें कि जब हमारी कांग्रेस की पिछले बारी सरकार थी पंजाब के अंदर, तो हमने एसटीएफ बनाई थी। एसटीएफ के अंदर हरप्रीत सिद्धू उसको लीड कर रहे थे। आज देखिए, आज एक एसएसपी राजजीत हुंडल जो है वो अभी तक इनसे पकड़े नहीं गए। और मैं बताना चाहता हूँ, जब नशे की बात आ रही थी तो कांग्रेस की सरकार उसके अंदर बहुत सीरियस थी, और हमने बकायदा तौर के ऊपर जो हमारी एसटीएफ थी उसने पीएपी के अंदर जलंधर के अंदर रेड कर कर इंद्रजीत, जो कि एक इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर थे और जो स्पेशली तौर पे ड्रग्स के ऊपर अकाली दल और भाजपा की सरकार के टाइम पे लगाए हुए थे, उनके जो उनको फ्लैट लॉट किया गया था, उधर रेड मार के और वहां से नशे की खेप भी बरामद की थी और इनलीगल वेपन्स भी बरामद किए थे। उसके बाद में अगर आप पीछे 2020 में जाएं जनवरी के अंदर, तो अमृतसर के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री ड्रग की लगी हुई थी, जिसको कि एसटीएफ ने पकड़ा। हीरोइन बरामद की गई, आप सही यस, 188 किलो हीरोइन बरामद की गई थी। तकरीबन उसकी जो और भी सिंथेटिक ड्रग्स बनाने का भी उसके अंदर सामान पकड़ा गया था। तो उसके अलावा एक राणो राणो करके एक सरपंच भी था, साहब का सरपंच राणो गांव का, जिसके पास से ड्रग भी बरामद किया गया था, और उसकी प्रॉपर्टीज तक, जो जो ड्रग के अंदर इन्वॉल्व थे उनकी प्रॉपर्टीज तक जो थी कांग्रेस सरकार के अंदर सीज की गई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जब अभी मौजूदा पंजाब के हालात क्या है साहब, एक गांव के 6-6, 7-7 लड़के, पीछे रिपोर्ट आ रही थी, न्यूज चल रही थी कि वो एक दो दिन के फर्क के बाद में मर रहे हैं, और मर कहां से रहे हैं? ड्रग से रहे हैं। अभी भी टीवी 18 के ऊपर एक खबर चल रही थी जिसके अंदर एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ा, और साफ तौर से वो बोल रहा था कि कोई आपका उसका कुछ लीडर लगता है, कुछ लोअर लेवल का लीडर है, जो उनके साथ वो ड्रग के स्मगलिंग के अंदर शामिल है। सो ये सारी चीजें ये दर्शा रही हैं कि इस टाइम के ऊपर सरकार के ऊपर प्रेशर जो है वो बन रहा है, और सरकार मजबूरन तौर के ऊपर ये काम कर रही है। और साथ ही साथ आपको पता, देखिए, और नहीं, काम होने करने, चाहिए। मुझे जो लगता है कि सरकार की, देखिए, पुलिस भी अपना काम कर रही है, पुलिस भी लगातार सर्च अभियान चला रही है, चाहे वो जेलों के अंदर के हो, चाहे वो सरहदी इलाकों के हो, गांव के हो, शहरों में हो, पुलिस लगातार सर्च कर रही है और बड़ी बरामदी भी हो रही है, तस्करों तक हाथ पहुंचाया जा रहा है। तो फिर इसमें सवाल क्यों? सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है। सर्च हो रही है, हम ये नहीं कह रहे सर्च नहीं हो रही, पर ये मत कहें कि पहले नहीं होती थी। पहले मैंने आपको बताया, जब हमारी सरकार थी तो हमने भी ड्रग पेडलर बहुत बड़े बड़े पकड़े थे पंजाब के अंदर। और पंजाब के जो, जैसे ये बात कर रहे थे पहले, कम हुई थी, एफआईआर भी ज्यादा हो रही है पंजाब के अंदर। तब जो जो किंग पिन थे ड्रग के, उनके ऊपर काम किया जा रहा था, उनको इम्पोर्टेंट है किंग पिन्स को पकड़ना। छोटा तस्कर आज पकड़ा गया, कल को वो दूसरा कोई और तस्कर तैयार कर लेंगे। जब तक हम किंग पिन के ऊपर नहीं हाथ डालते, उसके अलावा जो है वो ड्रग की समस्या आसान काम नहीं है। हाँ, इसके अंदर जरूरत है, बट दूसरी पार्टियों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी सरकार के वक्त भी बहुत काम हुआ ड्रग्स को पंजाब से उखाड़ फेंकने के लिए। और आज जो मौजूदा हालात है ड्रग्स के, चलिए, एक बहुत पंजाब के अंदर जो गांव में जब ड्रग्स पहुंच रहे हैं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ड्रग्स से अपने नौजवानों की, अपने जो पंजाब के लोगों की कैसे जिंदगी बचानी है, वो एक बड़ा अहम मुद्दा होना चाहिए। और इस मुद्दे पर सभी पार्टियां एकजुट होनी चाहिए। और जिस तरह से लगातार अब प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नशे को जड़ से उखाड़ा जाए, जिसको लेकर केंद्र सरकार की बात करें, पंजाब की सरकार की बात करें, लगातार इनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये श्लाघाजोग कदम है, लेकिन इस पर अभी पॉलिसी बनानी बाकी है। जो तस्कर पकड़े गए हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार जब्त करेगी? किस तरह से दबाव बनाएगी
ताकि ये लोग जो तस्करी के जो है धंधे को छोड़ दें और नॉर्मल जिंदगी बताएं और इस तरह से नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। हमारे साथ रमन चंदी जी हैं आम आदमी पार्टी से। चंदी जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है और काम कर रही है सरकार, लेकिन ऐसे में एक पॉलिसी बनाने की भी जरूरत है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, जो तस्कर पकड़े गए हैं वो बड़े ऐसे मगरमच्छ हैं जो अभी जो सरकार और प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है, तो उन तक अपने हाथ पहुंचाने बहुत जरूरी है। साथ ही उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करना वो अहम होगा, क्योंकि जब दबाव बनेगा तो ये लोग, क्योंकि ये जो धंधा है इसमें लोग पैसे की वजह से, नौजवान जो है वो खिंचते चले जाते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा दिखता है, तो वो एक पूरी उनको एक लालच पैदा होता है, जिसके बाद वो इस नशे की दलदल में घिस जाते हैं। रमन चंदी जी। जजवीर जी देखिए, 5 जुलाई 2022 से लेकर आज तक 16,360 स्मगलर गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें से 2351 बड़े मछली है, बड़ा मगरमच्छ है जो वो है नंबर 1। नंबर 2 पर 66 बड़े स्मगलरों की 26 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त कर चुकी है पंजाब पुलिस। 12 करोड़ से ऊपर उनसे ड्रग मनी पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब आने वाले समय में देखिए, अभी मान सरकार के 3.5 साल बैलेंस है। आपको इन्हीं 3.5 साल में पता चलेगा कि जितनी FIRs NDPS एक्ट के अधीन हुई हैं, उनका कन्विक्शन रेट क्या है। ये आने वाले समय में हम इसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो मान साहब ने पंजाब पुलिस और अपने विधायकों को सबसे बड़ी बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने किसी भी ड्रग स्मगलर की कोई सिफारिश की तो उससे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, आज ही मैं सुबह से संसद का जो लाइव सुन रहा था, तो कांग्रेस के गोगोई जी अपने मणिपुर के ऊपर बोल रहे थे, क्योंकि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बात बोली है कि जहां पर जितना भी ये अपना सारा कुछ लड़ाई झगड़ा पैदा हुआ, तो सबसे बड़ी बात ड्रग स्मगलिंग की थी। नंबर 1 ये सोचनी पड़ेगी। नंबर 2, एक मिनिस्टर का वहां का भाई वो लिप्त था, जो चीफ मिनिस्टर, वहां के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के वहां से फोन जाता है पुलिस को, क्योंकि मणिपुर का जो एक पुलिस ऑफिसर जिसको सम्मानित किया जा चुका है, उसने अपना सम्मान वहां की सरकार को वापस कर दिया। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर पॉलिटिकल पावर इनको छुड़वाएगी तो यही होगा, ड्रग नहीं खत्म होगा हमारे देश में से। तो ऐसी पॉलिटिकल पावर एक सबसे बड़ी पावर मानी गई है। किसी भी नेता को पॉलिटिकल पावर यूज करते हुए NDPC एक्ट के अधीन जो पकड़ा जाता है उसकी सिफारिश नहीं करनी चाहिए। यहां से शुरू होता है हमारा काम और इसी से खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे नेता ईमानदारी से काम करें तो सब कुछ हो सकता है। इस दलदल से बाहर निकाला जाएगा, उसके लिए भी सरकार को सोचना होगा, क्योंकि जो नशे की दलदल में है वो उनको बाहर कैसा निकाला जाए। क्योंकि जो नशे करते हैं तो उसके बाद उनको जब नशे की तलब लगती है तो उसके बाद वो बाहर भागते हैं, कई तरह की चोरियां करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तो उनको सुधारना भी एक सरकार का एक जिम्मेदारी बन जाती है। सर देखिए, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी ये बार बार कहते हैं कि पिछले समय से इनको एक नशे से छुड़ाने के लिए एक गोली लगा दी कि जो आज भी आप देख रहे हो कि हॉस्पिटल्स में लाइन बहुत लगती है, क्योंकि वो एक नशा छोड़ने के लिए दूसरे को यूज करते हैं। लेकिन वो गोली 3, 4, 6 महीने के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो पिछले 5 सालों से ले रहे हैं। ये बात के लिए भी सोल्यूशन है जो डॉक्टर बलबीर सिंह जी निकाल रहे हैं कि देखिए, अगर जो एक व्यक्ति पिछले 10 साल से नशा कर रहा है, अगर एकदम उसका नशा छुड़वा देंगे तो डेथ केसेस बढ़ जाएंगे। ये भी एक सोचने वाली बात है कि उनको हमने कैसे ध्यानपूर्वक नौजवानी को बचाना है कि डेथ केसेस कम हो। नंबर 2, अभी कांग्रेस के बुलारे ने एक गुरदीप सिंह राणो की बात करी थी, वो मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि मेरे शहर से 3 किलोमीटर गांव है उस साका सरपंच का। मैं कई बार उससे मिल चुका हूं आज से 10 साल पहले। अकाली दल ने वो जो बूटा था उसको लगाया, लेकिन कांग्रेस ने पकड़ा
अब उसको, पहले 4 साल तक वो नशा बेचता रहा इतने ऐशो आराम से, एक जिप्सी उसके पीछे, एक जिप्सी उसके आगे। अकाली दल बीजेपी के नेताओं के साथ भी उसकी फोटो थी और कांग्रेस के नेताओं के साथ भी, भरतिंदर चहल वगैरह उसके घर पे आते थे। तो ये बात सोचनी पड़ेगी कि क्यों उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलती रही। आज वो हमारे समाज को बिगाड़ कर जेल में चले गए, लेकिन नुकसान किसका हुआ? हमारे समाज का। ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए। सो जैसे इंद्रजीत को पकड़ा, अगर सरकार चाहती, सवाल आपने खड़े किए हैं कि ऐसे अगर तस्करों को पॉलिटिकल अगर संरक्षण मिलता है तो कहीं ना कहीं नशे को रोकने में असफल साबित हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में सरकार और प्रशासन जो है वो सतर्क होना चाहिए। नरवाल साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, रमन जी ने पहले बात की थी कि जो भी ये मसला है ये सभी के लिए एक जैसा है। बिल्कुल ये सभी के लिए, जैसे जैसे ही आप बात कर रहे हैं, राणो की बात कर रहे हैं कि वो सरपंच को पकड़ा गया, भाई साहब वो पकड़ा भी हमारी सरकार ने है। जो अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज लगते हैं, अगर इंद्रजीत को पुलिस प्रशासन में से पकड़ा था, वो भी हमारी बनाई हुई एसटीएफ ने पकड़ा था। तो आपने राजजीत होंडल को अब तक पकड़ लिया? उसको बर्खास्त करने के बाद में पकड़ लिया? अभी तक कहाँ पे है वो? ये एक बात का पता लग पाया? तो ये सारी बातें हैं कि सरकारों को जैसे अगर काम करने की मंशा हो, अगर पकड़ने की मंशा होती तो उनको किसी भी टाइम के ऊपर रेड करके पकड़ा जा सकता था, ना कि बर्खास्त करने के बाद में। जब इंद्रजीत को पकड़ा था तब वो बर्खास्त नहीं किए गए थे, तब वो ड्यूटी पे ही थे। तो इसीलिए जो दूसरी सरकारों के ऊपर लांछन लगाना है वो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हम मौजूदा ढांचे के अंदर बात करें, 70 के करीब शराब के वेंडर्स जो लुधियाने में बंद किए गए थे जनवरी के अंदर, वो किस लिए किए गए थे? क्योंकि पंजाब के अंदर ड्रग मनी उनके जरिए लगाई जा रही थी। और वो ड्रग मनी कहाँ से आ रही थी? तो उसको अगर एनआईए ने सेंटर से पकड़ा है तो किसकी बिना पे पकड़ा है? सबूतों के बिना पर पकड़ा। और अगर हम बात करें, जैसे आप राणो की बात कर रहे हैं, तो वो ड्रग मनी किसकी सरकार में आके पंजाब में लग रही थी? और किसकी जो लीकर पॉलिसी है वो उसके अंदर जो है उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसके अंदर जो कमियां वो निकली जा रही हैं। तो ये ऐसे बात करना दूसरी सरकारों के ऊपर अच्छा बात नहीं है। जो फिलहाल की जो पंजाब की स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि पहले कभी ऐसे नहीं होता था एक गांव के अंदर 7-7 लड़के एक ही महीने के अंदर एक चिट्टे के नशे के साथ मर जाएं, जिसको हम हेरोइन बोलते हैं। उसके अलावा अगर फिलहाल जो पंजाब के अंदर डेली आप देख सकते हैं कि नरवाल साहब, जे बीते कुछ समय की अगर पीछे चले जाएं तो उस समय भी ऐसे मौतें होती रही हैं, चिंताजनक बातें थी। नहीं सर, उस समय भी चिट्टे के कारण कई मौतें हुई हैं। चाहे मैं आपकी सरकार की बात करूं, चाहे मैं अकाली दल की बात करूं, उस समय भी ऐसी मौतें होती रही। उस समय भी खेत पर बताया गया, उस समय भी ये जो चिंता बताई गई कि बहुत चिंता, पंजाब इस समय बहुत मुश्किल हालातों में है। अकेला पंजाब नहीं है, अकेला पंजाब नहीं है, पंजाब से बहुत सारे बच्चे पलायन करके कनाडा अमेरिका जा रहे हैं। और कनाडा के अंदर तो अभी बच्चों को स्कूलों के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि आपने ड्रग कितना लेना है। और ये हम अभी वो स्थिति पर पंजाब में नहीं पहुंचे, पर पंजाब देखिए, ये नशा जो है ये सभी के लिए एक जहमत की तरह है। जिसके घर में घुस जाता है उनको पता है कि घरों के घर ये जो है जमीन घर बार सब कुछ बिकवा देता है लोगों का। सो चिंता की बात ये है कि फिलहाल पंजाब के अंदर जो जरूरत है, यूथ को बचाने की जरूरत है, यूथ को मोटिवेट करके किसी ना किसी लाइन के ऊपर लगाने की जरूरत है। फिलहाल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यूथ पढ़ के फ्री बैठा हुआ है, उनकी चिंता की सबसे ज्यादा जरूरत है। उनके लिए रोजगार की जरूरत है, दिशा देने की जरूरत है। और हमारा जो यूथ है, जो रीढ़ की हड्डी बताया जाता है, देश की रीढ़ की हड्डी है, वो नशे में जब जाएगा तो कहीं ना कहीं देश भी पीछे छूटता है। तो उसको दुरुस्त करना और इन जो कह सकते हैं कि जो नौजवान अपने राह से भटके हैं उनको वापस लकीर पे लाना, वो एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ऐसे में सरकार को इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इनको रोजगार दिया जाए, इनको एक नए अवसर दिए जाए, स्टार्टअप के अवसर दिए जाए, ताकि ये लोग नशा छोड़कर अपने जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको जी पाए। क्योंकि ये लोग नशा जब करते हैं तो इनके परिवार वाले जो है वो बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं कि उस समय जब ये नशा करते हैं, घर के सामान बेच देते हैं, घर की प्रॉपर्टी बेच दें, घर का पैसा जो है खराब करते हैं, तो उस समय परिवार पे क्या बीतती है वो परिवार जानता है, जिसके परिवार के लोग नशा करते हैं। हमारे साथ कपूर साहब है। कपूर साहब, आपने सुना कि चिंता की बात तो है, लेकिन ऐसे में सरकार जो अभी कदम उठा रही है और बड़ी सफलता फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंसी को लगी है। 77 किलो 800 ग्राम हीरोइन, जिसकी कीमत जो है 400 किलो बताई गई।
और अगर ये कहीं बट जाती तो कितने नौजवानों की, लाखों की गिनती में नौजवानों की जिंदगी तबाह हो सकती थी। एक बड़ी सफलता है। इस पर सरकार ने, देखिए सीधे तौर पर पंजाब के डीजीपी ने इस पर बयान दिया है कि ये बड़ी सफलता है, लेकिन ऐसे में अभी भी वो बड़े मगरमच्छ जो है वो अभी सरकार हालांकि पकड़ने के दावे भी कर रही, सरकार भी कर रही है, इसमें नो डाउट काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में अभी और मेहनत करने की जरूरत है ताकि नशे की दलदल से हमारे नौजवानों को बचाया जाए और जो नशे का कारोबारी करते हैं, जो तस्कर है, उनको जेलों के जो पीछे जो है, सलाखों के पीछे धकेला जाए। कपूर साहब। जसबीर जी, अच्छी बात है कि ये जो अभी कैचमेंट पकड़ी गई है, काफी बड़ी कैचमेंट थी, और इसके लिए मैं पंजाब पुलिस को और सेंट्रल एजेंसीज को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कैचमेंट को पकड़ा। अगर नहीं पकड़ी जाती तो यही नशा पंजाब के गांव गांव तक जाता और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद करता। दो बातों को बड़े अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है कि प्रदेश सरकार कितने सीरियसली ड्रग्स के मुद्दों को ले रही है। क्या वो वाकई अपनी जो बातें कह रही है उसको एक्शन में भी ला रही है। सिर्फ दो मुद्दे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। 28 मार्च को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 3 सील्ड रिपोर्ट खोलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बोला था। तो जब ये सील रिपोर्ट खुली थी तो किसी चैनल पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ में था, तो मैंने उनसे पूछा कि उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स के नाम थे, वो नाम आप कब तक पब्लिक करें, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कि कौन से जो बड़े अधिकारी हैं वो ड्रग्स के ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो नामों की सारी लिस्ट है अखबारों में आ जाएगी। आज लगभग 4 महीने हो गए हैं, वो नाम आज तक पता नहीं लगे पंजाब के लोगों को तो जो कौन से बड़े अधिकारी थे जो ड्रग्स के ट्रेड में इन्वॉल्व थे ट्रैफिकर्स के साथ। तो इससे नजर आता है कि सरकार कितनी सीरियस है, सरकार कितनी सीरियसली चीजों को देख रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवंत मान जी ने असेंबली के फ्लोर पर कहा था कि हमें सब पता है कि कौन से लोग सिंथेटिक ड्रग पंजाब में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम उन पे हाथ डालेंगे। आज लगभग 16 महीने बीत गए हैं, आज तक एक सिंगल नाम ऐसा सामने नहीं आया पंजाब में और कि जिस लोग सिंथेटिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो। तो ये चीजें सरकार की सीरियसनेस ड्रग्स के प्रति दिखाती है कि सरकार चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। चलिए मुझे बिल्कुल, मुझे साहब आपने सवाल किया है, उसका जवाब ले लीजिए जी। कब चंदी साहब। जी जजबीर जी, देखिए जितनी भी रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में उस समय जांच की सबमिट की गई हैं, जब तक हाई कोर्ट से आदेश नहीं आता, ये ठीक है कि पंजाब सरकार ने ये कहा होगा कि हम इनके नाम है जो पब्लिकली नशर कर देंगे। नंबर एक, सबसे पहले तो पंजाब सरकार ये सोचती है कि अगर बड़े जो पहले के नशे के सौदागर हैं, जो पिछले 15-20 सालों से ये काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हमारे किसी नेता का नाम है, तो वो इस जांच पर असर पड़ता है इन बातों का। कपूर साहब ये बातें सभी समझते होंगे, जैसे राजजीत के नाम से हुआ। देखिए एक नाम उजागर हुआ तो जो ऑफिसर ये किसी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के बिना नहीं हुआ होगा कि और उनके संबंध ऑफिसर्स लॉबी में भी होंगे, तो ऑफिसर लॉबीज क्या करती है कि उनको बचाने की कोशिश करती है पर्दे के पीछे से। ऐसी बातें कभी कभी पंजाब की सरकार को मालूम नहीं पड़ती हैं, इसीलिए उसको पहले इंटीमेशन मिला होगा किसी ना किसी पर्दे के पीछे कोई ना कोई और भी अफसर होंगे कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई पंजाब सरकार कर रही है। और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की मैं हमेशा बात करता हूँ। सेकंड ये कहता हूँ, देखिए जी कपूर साहब, मैं जसबीर जी कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो मेरे दोस्त चांदी जी ने ये बात कही, पर हाई कोर्ट ने इन्हें कब रोका कि आप नाम को पब्लिक नहीं कर सकते। हाई कोर्ट की तो ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। जब हाई कोर्ट ने एक पंजाब गवर्नमेंट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी कि आप ये रिपोर्टें खोलिए और एक्शन लीजिए, तो हाई कोर्ट ने कब मैंने मना किया। मैं तो हैरान हूँ कि इस तरह की बात ये करी कैसे सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो सिंथेटिक ड्रग्स बना रहे हैं पंजाब के अंदर, और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उन्हें पूरी जानकारी है, तो आज तक 16 महीनों में उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। इससे सरकार की जो सीरियसनेस है ना, वो नजर आ रही है कि सरकार ज्यादा ड्रग्स को लेके सीरियस नहीं है। अगर सरकार सीरियस होती
तो जो सिंथेटिक ड्रग मैन्युफैक्चरर थे और सरकार की जानकारी में थे, उनके खिलाफ आज 16 महीनों में एक्शन होना चाहिए था। एक बंदे का नाम बता दीजिए जिसके खिलाफ आम आदमी की पार्टी की सरकार ने एक्शन लिया हो। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल का नाम आने से ऑफिशियल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो क्या सरकार का इंटेलिजेंस यूनिट इतना वीक है कि वो उन ऑफिशियल्स का पता नहीं करा सकती कि भाई कौन से ऑफिशियल उसे सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो किस तरह की कमजोर सरकार चला रहे हैं। अगर ये अपने अफसर पर, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग्स को, उन पर हाथ ही नहीं डाल सकते, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। मैं ये समझता हूँ। चलिए मैं नरवाल जी के पास आऊंगा। नरवाल साहब, आप कुछ कहना चाहते थे जी? देखिए, जो ये बोल रहे थे ऑफिशियल्स की जो बातें लीक हो जाती है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार थी तब, जब एसटीएफ बनी थी, हरप्रीत सिद्धू उसके हेड थे, तब इंद्रजीत का भी नेटवर्क कोई छोटा नहीं था पुलिस के अंदर। इंद्रजीत भी इंस्पेक्टर रैंक के थे और इंद्रजीत भी ड्रग को पकड़ने में उनका नाम चल रहा था अकाली दल की सरकार के अंदर। तो हमने उनके ऊपर हाथ डाला, उनको पकड़ा और आज तक वो जेल में है। तो ये जो बातें, ये कहने की बातें होती हैं कि उनके पता लग जाएगा या कुछ भी है, ये तो सरकार की मंशा होनी चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई करने की। आप लगाइए किसी ऑफिसर की ड्यूटी, जैसे हमने हरप्रीत सिद्धू की लगाई थी, उनको बोलिए कि किंगपिन जो पुलिस में उनको पकड़िए, तो पकड़ होंगे ना। जब हमने सोचा ही नहीं है, उनको पकड़ना ही नहीं है, वो हाथ से निकल गए, वो यहाँ चल गए, वो वहां चल गए, तो ये बातें करने से कोई काम नहीं बन सकता। चलिए, बातें करने से कोई काम नहीं बन सकता, काम करने की जरूरत है। अंतिम में मैं जो है वो रमन चंदी जी के पास आऊंगा। जी चंदी जी, क्योंकि समय की कमी है सर, जल्दी में अपना रिएक्शन दीजिए। देखिए, इंद्रजीत जी का नाम आज से 3 साल पहले से आया था। उस समय उसको पकड़ते पकड़ते सालों लगा दिए। ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि कौन प्रोटेक्शन उसको देता था, कौन उस समय की सरकार को रोकता था। देखिए, अगर इंद्रजीत का पता लगता ही आपको पता चल गया था, तो आपकी सरकार ने राजजीत को क्यों नहीं पकड़ा? जब उसका नाम रंगे हाथी पकड़ा था, रंगे हाथी पकड़ा था। के पास आ चुका था। जब ये बातें जब देखिए, आपने उनको भेजा था, तो ये आपको देखना चाहिए था। ये बात भी सोचनी पड़ेगी नरवाल जी, ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि अगर सिंथेटिक ड्रग्स कोई ना कोई फैक्ट्री अगर काम करती थी, तो वो किसकी सरकार में करती थी? अगर मौजूदा मुख्यमंत्री जी को मालूम था, तो डर के मारे कि उनको पता था कि मौजूदा मान सरकार नशे के रूप में किसी की भी नहीं सुनती है और कार्रवाई संभव है, वो सभी अब बिल में छुपकर बैठे हैं, काम बंद किया हुआ है। ये भी सोचना पड़ेगा कि नशा दूसरी देशों से कितनी दूर से आता है, दूसरे पाकिस्तान जैसों से कहां से आता है। सो ये बातें सोचनी पड़ेगी। इसीलिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पंजाब में ड्रोन नशा और आज से रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ करना सालों से पड़ेगा। नहीं, लंबे समय से ये एक जो बड़ी चिंता बनी हुई है, क्योंकि पंजाब के नौजवान नशे के अंदर लिप्त पाए जा रहे हैं। पंजाब का नाम जो गुरु पीरों के साथ जोड़ के देखा जाता है, उस पंजाब के नाम को नशे के साथ जोड़ना कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सरहदी इलाकों में लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले ऑर्डर भेजने का जो सिलसिला है, वो भी लगातार जारी है, जिसको रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीएसएफ भी लगातार लगी हुई है। ऐसे में पंजाब की मान सरकार भी लगी है, जिसके चलते फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस को बड़ी सफलता मिली है। 77 किलो 800 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करोड़ों में बताई जा रही। तो ऐसे में इस तरह से जो है एक केंद्र सरकार और पंजाब सरकार मिलकर साझे तौर पर जो है काम करेगी, तभी पंजाब को नशे के मुक्त किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इस पर पॉलिसी बनाने की जरूरत है, और पंजाब के जो युवा है जो नशे में लिप्त है, उनको नशा कैसे छुड़वाया जाए, उनको कैसे रिसर्च सेंटर में डाला जाए, उस वहां से उनको नशे के कैसे राहत मिले, तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।